नमस्ते मेरे नीट के फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम प्लांट किंगडम का फाइनल शो डाउन पढ़ने वाले हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये नाम कब से सुनते आ रहे हैं सर? चैप्टर में शुरुआत से सुनते आ रहे हैं। क्या है जिम्नोस्पर्म, क्या है एंजियोस्पर्म, क्या है भाई प्लांट की लाइफ साइकिल, क्या होता है भाई ये अल्टरेशन फल्ट्रेशन। अब आप लोग मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो इजी है, सीड वाले प्लांट्स है ना, मतलब ठीक है, ये तो हमने देखे हैं, आंखों से देखे हुए हैं ना, कोई मल्टीसेलुलर का कोई लोड ही नहीं है, ये तो हमको आता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, नीट का क्वेश्चन पेपर ऐसा चुपके से ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं ना भाई, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं नीट वाले कि भाई सीड वाले प्लांट्स में भी स्टूडेंट सीधा कंफ्यूज ही हो जाता है भाई, समझ नहीं आती है, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे डिफिकल्ट हो जाता है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? हर्षल भैया याद है ना, चलो ये अपना मोटो हर बार याद रखने का है, हर्षल भैया आपके बाजू में ही जय, कभी भी कैसे क्लिक मारो वीडियो खुल जाएगा। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के डिमांड पे, मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने डिमांड किया था, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि सर सीड हैबिट थोड़ा सा समझा दो, जो छोटा है पर एग्जाम में फुल मार्क्स का टिकट है। तो सीड हैबिट भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसने मेरे से पूछा है, बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे पूछते रहो कमेंट सेक्शन में। तो सीड हैबिट थोड़ा सा समझते कि क्या है भाई ये सीड हैबिट, सीड की आदतें क्या होती है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, और सीड होता ही क्यों है भाई, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है सीड हैबिट का। तो सीड हैबिट का मतलब है भाई आसान भाषा में, ये देखो इधर इधर इधर, तुमने अभी भी नहीं बताया भाई स्क्रीन किधर दिखती है मेरी, इस तरफ या इस तरफ, मतलब ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो राइट की तरफ दिखती है या लेफ्ट की तरफ दिखती है, आप मुझे बता दो, ठीक है। तो भाई प्लांट में सीड बनाने की एबिलिटी तो डेवलप हो ही जाती है ना, तो उसमें प्लांट बनते हैं। एंशिएंट प्लांट्स का क्या सीन था भाई कि मॉसेस जो हुआ करते थे पुराने जमाने के, फर्न्स जैसे प्लांट्स स्पोर्स बनाते थे, ये प्रॉब्लम थी भाई, ठीक है। स्पोर्स क्या होता था ना भाई, बहुत छोटे छोटे होते थे, पुराने जमाने के प्लांट स्पोर्स बनाते थे, स्पोर्स बहुत छोटे छोटे होते थे, डेलिकेट होते थे और एनवायरमेंट पे डिपेंड करते थे कि भाई हवा चलेगी, हवा उड़ा के लेके गई तो ही हम काम करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह गए, मेल टू फीमेल पहुंचे, हम खुद कुछ नहीं कर सकते, अगर हवा उड़ा के लेके जा रही है तो ही हम जाएंगे भाई, पानी बहा के लेके गया तो ही हम लेके जाएंगे, या किसी फंगस ने अटैक करा तो ही हम लेके जाएंगे। तो पुराने जमाने में हर प्लांट पे स्पोर बन जाया करते थे। तो सीड जब आए, सीड हुए इवॉल्व, क्या हुए भाई, सीड इवॉल्व हुए टाइम टू टाइम, अपने जो प्लांट थे वो चेंज होते गए, उन्होंने सीड्स बनाए, तो सीड्स ने पूरा गेम चेंज कर दिया भाई। सीड क्या, उसको समझ आ गई कि भाई अपने को ना ज्यादा इतना लोड वोड नहीं लेना है, दूसरों पर डिपेंड भी नहीं होना है, हम खुद करेंगे। तो पहला सीड का काम वो करता है प्रोटेक्शन, ठीक है भाई। कोट होता है उस पे, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, जैसे हेलमेट वेलमेट तुमको प्रोटेक्ट करता हो, ठीक है। तो एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन का काम इसने ले लिया। दूसरा नरिशमेंट, भाई सीड के अंदर स्टोर्ड फूड जो होता है, जिसको हम एंडोस्पर्म और कॉटिलेडन कहते हैं, ये भाई मैं तुम लोगों को बहुत डिटेल में आगे बताने वाला हूं, क्या है एंडोस्पर्म, क्या है कॉटिलेडन, जब अपन प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। तो भाई एम्ब्रियो को खिलाता है ये अंदर ही अंदर, कैसे खिलाता है, एम्ब्रियो को खिलाता है जैसे मम्मी का टिफिन बॉक्स हो भाई, तो ये इसका दूसरा काम हो गया नरिशमेंट देने का। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। डोरमेसी, भाई अभी डोरमेसी क्या होता है तो अपन इसको थोड़ा समझते हैं। जब तक एनवायरमेंट परफेक्ट ना हो, सीड स्लीप मोड में रहता है, दिन भर भाई आराम करता है, और जैसे ही आप अलार्म स्नूज करके मतलब वही, मतलब अपन हम कैसे करता है ना भाई, आप अलार्म स्नूज करके सो जाते हो ना, बस ये वही चीज है, इसका वही काम है। जब तक कोई छेड़ेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तब तक मैं सोया रहूंगा, मेरे को कोई काम नहीं, मैं आराम करता रहूंगा, और अलार्म बजा तो स्नूज करके जैसे आप वैसे सो जाता है, बस यही कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा ट्रेवल फ्रेंडली होता है भाई, सीड्स हवा पानी एनिमल्स के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री वर्ल्ड टूर करते हैं ये, ठीक है। तो इन सब के साथ ये लॉन्ग डिस्टेंस तक, लंबे रास्ते तक जा सकते हैं, डिपेंडेंट थोड़े से इन पे भी है, पर ज्यादा ऐसी कोई खास जरूरत नहीं जितनी स्पोर्ट्स को हुआ करती थी। तो भाई ये हैबिट सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स में
फुल्ली डेवलप हुई और फिर एंजियोस्पर्म्स में और एडवांस हो गई। मतलब जिम्नोस्पर्म से अब हम सीड पढ़ने वाले हैं, फ्लावर्स पढ़ने वाले हैं। तो भाई इनके अंदर डेवलप तो हो गया था, लेकिन एंजियोस्पर्म उससे भी ज्यादा एडवांस है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट कौन से हो गए, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरा बता दो। ओके, प्लांट किंगडम का सबसे एडवांस क्लास कौन सी है भाई, कौन सी है प्लांट किंगडम की सबसे एडवांस क्लास, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज तो भाई इंट्रो में कितना 5 मिनट हो हर्षल भैया क्या कर रहे हो यार, अब तो छोटे वीडियोस वाले हो। अरे नहीं भाई, वो सीड हैबिट अपने प्यारे दोस्त ने पूछा था तो बताना जरूरी था। सीड की हैबिट क्या होती है, नरिशमेंट देता है ना, एम्ब्रियो को पैक करके रखता है। तो आओ पहली क्लास पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म नाम ही इतना बेकार है, इतना खतरनाक है, क्योंकि ये ग्रीक नाम है। और ग्रीक नाम में जिम्नो मतलब होता है नेकेड, मतलब नंगा, और स्पर्म मतलब स्पर्म, इनका स्पर्म तो होता नहीं कुछ, तो इनके पास सीड होता है, तो स्पर्म मतलब सीड होता है। तो नंगा सीड मतलब खुला सीड, जो सीड डायरेक्टली कोन के ऊपर फ्रूट के अंदर नहीं होता भाई, है ना, ऊपर ही दिख जाता है तुम लोगों को कि ये भाई ये सीड है। फ्रूट के अंदर कुछ सीड्स होते हैं, तुमने देखे होंगे फ्रूट के अंदर छुपे हुए होते हैं, बस वही वही वही। तो जिम्नो मतलब नेकेड, मतलब खुला, जिसमें खुले सीड्स दिख जाते हो। वो प्लांट अगर तुमको रोड पे दिख गया जिसमें सीड बाहर की तरफ हो, नाम बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, कौन सा प्लांट आखिरी तुमने देखा था जिसके बाहर सीड लटका होता है, वही होता है जिम्नोस्पर्म। ओके मेरे दोस्त, ये भाई एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं, बढ़िया इनके पत्ती वत्ती आती है एकदम चकाचक, अपने प्लांट जैसे होते हैं। पेरिनियल होते हैं, इसका मतलब होता है भाई सालों तक जीते हैं, लंबे जीते हैं। क्या बोला, पेरिनियल होते हैं भाई ये जिम्नोस्पर्म, लंबे चलते हैं, लंबे, बहुत लंबे लंबे टिकते हैं, ठीक है। एवरग्रीन का मतलब भी आप जानते हो, विंटर हो चाहे समर हो, हमेशा ग्रीन जैकेट पहनी हुई रहती है इन लोगों ने, मतलब इन प्लांट्स ने। अरे इधर मेरे को ये नहीं पता, स्क्रीन जिधर भी है इधर, हाँ ओके। तो जिन लोगों ने हमेशा ग्रीन जैकेट पहनी हुई रहती है, बस यही है भाई, ठीक है। हाँ एक चीज और, ये देख लो आप लोग, ठीक है। तो भाई विंटर हो चाहे समर हो, ये तो मैं तुम लोगों को बता दिया। अब अगली स्लाइड, अच्छा मेरे बाप आई क्या आ गई, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट की बात करता हूं मैं भाई। कोल्ड क्लाइमेट में डोमिनेट करते हैं, मतलब उन पे राज करते हैं, हिमालय हो, है ना, ऐसी जगहों पे क्या करते हैं, ठंडी जगहों पे राज है भाई इन लोगों का, जिम्नोस्पर्म्स का। ओके, तो ये याद रखने की जरूरत है। अब भाई जाइलम में मोस्टली वेसल्स, जो गोला होता है वो एब्सेंट होती है, एक्सेप्ट मतलब एक ऐसा चीज है जिसमें प्रेजेंट होती है, उसका नाम है नीटेल्स, और कुछ लोग उसको गनीटेल्स भी बोलते हैं, और नीटेल्स, ठीक है। नीटेल्स नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये एकमात्र एक्सेप्शन है जिम्नोस्पर्म का जिसके जाइलम के अंदर वेस्क्यूलर टिश्यूज पाए जाते हैं। इसको लिख लो कॉपी के अंदर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देखते हैं अपन जिम्नोस्पर्म के कौन कौन थे भाई। सबसे पहला था साइकस। कौन था भाई, साइकस। ये कैसा लगता है, ये पाम जैसा दिखता है भाई, पाम देखा ना, पाम ट्री, हाँ, पर ये पाम नहीं होता। ओके मेरे दोस्त, तो इनके अंदर क्या होते हैं भाई, बड़े पिनेट होते हैं। क्या होते हैं भाई, बड़े पिनेट होते हैं। पिनेट का मतलब, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपके एग्जाम के लिए। पिनेट का मतलब होता है फेदर लाइक होते हैं। कैसे होते हैं भाई, फेदर लाइक होते हैं, मतलब जैसे फेदर लाइक और लीव्स होती है, तो फेदर जैसी दिखने वाली लीव्स को बोलते हैं पिनेट। और इनकी सीड जो होती है ना भाई, सीड लीव्स 2 to 3 मीटर लंबा हो सकता है भाई। क्या बोला मैंने, देख लो, सीड लीव्स से भी 2 से 3 मीटर लंबा हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लो। इमेज मिली, इमेज फोटो मिलेगा तो हम तुमको बड़े प्यार से बताएंगे। ओके, और मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं, इसको बोलते हैं डायोशियस। क्या बोलते हैं भाई, डायोशियस होता है मेल, और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। इसी कंसेप्ट को डायोशियस कहा गया, ठीक है। एक लिविंग फॉसिल जुरासिक पीरियड से लगभग सेम फॉर्म में है, ये कभी ज्यादा चेंज हुए नहीं। जिम्नोस्पर्म हमेशा से सेम टू सेम रहे हैं, ज्यादा इन्होंने लोड नहीं लिया। साइकस की बात कर रहा था, ठीक है। तो भाई साइकस जो है वो बहुत पहले से चेंज हुए ही नहीं है, ठीक है। पाइनस
दूसरा एग्जाम्पल, कुछ लोग पीनस बोलते हैं, कुछ लोग पाइनस बोलते हैं, लेकिन पीनस कुछ और निकल आता है तो फिर मैं नहीं बोलता। ओके, हाँ, तो टॉल होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। एवरग्रीन तो जिम्नोस्पर्म है ही, मतलब साल भर हरे दिखते हैं। इनकी लीव जो होती है वो निडल लाइक होती है। क्या होती है भाई? निडल लाइक होती है, और बंडल्स में होती है। कैसी होती है? बंडल्स में, झुंड में। इसी को बोला जाता है फेसिकल्स। क्या बोला जाता है मेरे भाई? फेसिकल्स, मतलब झुंड में है और निडल लाइक है। ठीक है, अब ये कोन्स के लिए फेमस, मतलब मेल और फीमेल कोन्स अलग अलग ब्रांच पे बनते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस पे होते हैं। ठीक है, कोन मतलब ऊपर का टोका प्लांट का। ठीक है, और अगली 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 चीज भाई वापिस भाई, कोल्ड क्लाइमेट में ये भी राजा हैं, स्नो के नीचे भी ग्रीन रहते हैं हमेशा। तो कोल्ड क्लाइमेट वाले एग्जांपल्स हमेशा लिख के रखो। कोल्ड क्लाइमेट रिलेटेड भाई प्लांट किंगडम वालों का फेवरेट है, नीट मतलब नीट वालों का प्लांट किंगडम में फेवरेट है। कोल्ड क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगला, गिंको बिलोवा। क्या नाम बोला था? गिंको बिलोवा। भाई ऐसे कुछ खास डिटेल नहीं है, पर ये होते हैं फैन शेप्ड लीव्स, जिनको बोलते हैं माइडी हेयर लीव्स टाइप होता है इन लोगों का। तो ये कैसे होते हैं भाई? ये देख लो, फैन शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं भाई? फैन शेप्ड होते हैं। ये फैन जैसे दिखते हैं, बस इसीलिए इनको कहा जाता है। ये वाला नाम, क्या नाम बोला सर आपने? क्या नाम बोला सर? इसको बोला जाता है मेडन हेयर। क्या बोला भाई? मेडन हेयर ट्री, या कुछ लोग माइडन हेयर ट्री भी बोलते हैं। ओके, तो ये देख लो, इसके एक दो एग्जांपल मैं तुमको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिए हैं, तो एंजॉय करो, आगे बढ़ो। एक ही लिविंग स्पीसीज बची है, बाकी सब हो गई है इसकी एक्सटिंक्ट। ओके, एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो चुकी है। हाँ भाई, इनका एक काम है, देख लो, सीधी सी बात है। रेजिस्टेंट टू पॉल्यूशन, मतलब सिटी गार्डनिंग में यूज होते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन से बचाते हैं। तो इनको ध्यान रखना, इनको भूलना नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको बताता हूं, क्या है। जिम्नोस्पर्म अपने सीड को कवर नहीं करते, एकदम ओपन माइंडेड रखते हैं। ये मैंने तुमको बता दिया। जिम्नो का मतलब क्या बताया मैंने भाई? जिम्नो का मतलब था, कौन सा वर्ड था? पहले तो ग्रीक वर्ड था। ठीक है, अभी अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओके, हाँ, तो ग्रीक वर्ड था जिम्नो, मतलब नेकेड हो गया, और उसके बाद हमने पढ़ा था स्पर्म। स्पर्म मतलब इनके सीड्स। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डिस्प्ले हो चुकी है शायद, तो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये होता है माइकोराइजा। भाई माइकोराइजा क्या होता है? ये पाइनस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको मैं अलग से लेके आने वाला था। पाइनस में प्रेजेंट होता है, रूट्स के साथ फंगल पार्टनर होता है ये उनका। इसको बोलते हैं ग्लोमस जैसा दिखता है भाई। ये किसके जैसा दिखता है? ग्लोमस टाइप बोल सकते हो तुम इसको। ग्लोमस क्या होता है ये भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी से लिख लो इसको कि ये ग्लोमस जैसा दिखता है। फंगस वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। प्लांट फंगस को क्या देता है भाई? ग्लूकोज देता है। इनका यही काम होता है मेनली। और रिलेशनशिप टाइप तुमको मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं, ये होते हैं सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म में। मतलब तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरे को ग्लूकोज दूंगा। याद आया? कुछ याद आया? कुछ याद आया? नहीं आया तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देखना, सिम्बायोसिस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ओके, अगर याद है तुम लोगों को, मेरे लॉयल स्टूडेंट, तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, मैं तो ऐसी मजाक मस्ती कर रहा था। एग्जाम की एक टिप ले लो भाई मेरे से। माइकोराइजा का नाम नीट में फंगस प्लांट की पार्टनरशिप के लिए बहुत फेवरेट है। तो फंगस और प्लांट की जब दोस्ती हो जाती है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो इसको लिख लो। अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट और लाइन समझने वाले हैं भाई। कोलेरॉइड रूट्स क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है साइकस में। कहां पे प्रेजेंट होती है? साइकस में। और ये होते हैं कोरल, मतलब समुद्री प्लांट जैसा शेप, इसीलिए नाम कोलेरॉइड रखा गया। कॉलर जैसे दिखत है, इसीलिए इनका नाम कोलेरॉइड रखा गया। इसमें आते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसमें मतलब इसके अंदर रहते हैं। हाँ, वो होते नहीं है, ये इसके अंदर रहते हैं। फिर से बता रहा हूं, इसके अंदर रहते हैं, इसमें रहते हैं साइनोबैक्टीरिया। याद हो नाम तो, नॉस्टोक और एनाबेना। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स याद आ गए होंगे, नॉस्टोक और एनाबेना। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का
प्लांट को फ्री की नाइट्रोजन देने का, मतलब फ्री की नाइट्रोजन ले ले भाई, प्लांट को नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है। अभी प्लांट का चैप्टर आने वाला है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने वाले हैं, तो इंतजार करो थोड़ा, क्या है ये सारी चीजें सब अभी पढ़ लोगे तो ये भूल जाओगे, आगे का पढ़ने जाओगे तो, इसीलिए मैं तुम लोगों को थोड़ा 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 स्किप कर देता हूं। ओके, अब वो स्किप स्किप मतलब ऐसे छोड़ नहीं रहा हूं, तुमको टेंशन नहीं लेने का कि मैं तुमको बोलूंगा कि मेरा कोर्स खरीदो, फिर तुमको देखने का और फिर तुमको खरीदने का, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। तो भाई यानी इसमें तो यही बात है कि भाई रूट्स भी काम करते हुए सोलर पैनल बन जाते हैं, रूट्स भी सारा फोटोसिंथेसिस वगैरह कर लेते हैं कभी कभी इनके अंदर। तो ये भी ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट लाइन है कि रूट्स इनके अंदर क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करने काम करती है। कैसे करती है भाई, रूट्स कभी कभी बाहर निकल के आ जाती है, दुबक के जमीन के अंदर से उचक के बाहर आ जाती है, निकल के बाहर आ जाती है। ओके, तो ये थी इनकी कहानी। आओ अपन थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म का लीफ टाइप समझने की कोशिश करते हैं। तो लीफ का शेप, हाँ भाई ऑलरेडी बता चुका हूं वैसे तो मैं, वो सब वो फैन लाइक, ये लाइक, निडल लाइक, ये सब बता चुका हूं। फिर से देख लो, सिंपल पिनेट लीव्स साइकस में बड़े बड़े होते हैं, फेदरी होते हैं, ठीक है। निडल लाइक लीव्स होती है पाइनस के अंदर, ये भी मैं तुमको बताया। और उस साइकस में तो वो थी फेदरी। निडल लाइक लीव्स किसके अंदर थी, पाइनस के अंदर थी। थिन होती है और पॉइंटेड होती है। और निडल लीव्स के फायदे क्या होते हैं भाई, ये देख लो, हाँ ये बहुत जरूरी चीज तुम लोगों के लिए दी है, देखो बढ़िया चकाचक, ठीक है। कम सरफेस होता है, कम सरफेस एरिया होता है, पॉइंटेड होते हैं, पतले होते हैं, तो पानी का लॉस कम होता है, ठीक है। क्यूटिकल इनका कैसा होता है भाई, क्यूटिकल मतलब सबसे ऊपर की लेयर, क्यूटिकल कैसा होता है इन लोगों का, ट्रांसपीरेशन कंट्रोल करता है वो, उसका काम होता है सारा पानी जो बॉडी के अंदर एक्सेस है उसको बाहर निकाल देना, एक्सक्रीशन करना, उसी को ट्रांसपीरेशन भी बोल सकते हो तुम लोग। ओके, दूसरा संकन स्टोमेटा होता है और ये पानी बचाने का काम करता है, मतलब ये एडॉप्टेशंस होते हैं कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से। स्टोमेटा जो होता है ना वो दोनों चीजों में इजीली एडजस्ट कर जाता है, चाहे कोल्ड हो चाहे ड्राई हो, क्योंकि वो तो छुपा हुआ है, वो तो अंदर है। ओके, स्टोमेटा इसका छुपा हुआ है, ध्यान रखना। एक और चीज, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कोनिफर्स क्या होते हैं। कोनिफर्स का मतलब होता है ये कोन बियरिंग प्लांट होते हैं, जैसे पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया अपना, एक और फिर हो गया फर भी बोल सकते हैं, फिर भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुछ शॉर्ट टिप्स देते जा रहा हूं, इसको बस कॉपी में गटर 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 लिखते जाओ। ये भी भाई एवरग्रीन होते हैं, कोल्ड में अडॉप्टेड होते हैं और स्नो से रेजिस्ट करते हैं, मतलब स्नो से बचा लेते हैं अपने आप को और आसपास के थोड़े से एनवायरनमेंट को भी इसको सेव कर लेते हैं। इनका जो वुड होता है ना भाई वो सॉफ्ट होता है, इसीलिए इनको सॉफ्ट वुड कैटेगरी में रखा गया। सॉफ्ट वुड कैटेगरी क्या है ये अपन एक बार और समझेंगे, इसीलिए इसको यहीं पे रोक देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिम्नोस्पर्म रिलेटेड भाई, ये होते हैं हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस। अब हेट्रोस्पोरस क्या होता है, तो भाई जिम्नोस्पर्म्स मोस्टली होते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब इनके दो टाइप के स्पोर्स होते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोर जो मेल होता है, मेल गेमेटोफाइट होता है, और एक होता है मेगास्पोर जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है। भाई फिर से बोल रहा हूं, माइक्रो मतलब मेल, मेगा मतलब फीमेल। माइक्रो मतलब मेल का छोटा है, फीमेल का बड़ा है। माइक्रो मतलब मेल का छोटा है, फीमेल का बड़ा है। गलत जगह नहीं जाना बेटा, कुछ ऐसे गलत नहीं पढ़ा रहे हैं तुम्हारा भैया, हमारे तब क्या है अर्चल भैया ये चीज फालतू बातें बताते हो हमको। हाँ तो भाई क्या बोला मैंने, मेल का माइक्रोस्पोरस होते हैं मेल गैमेट्स और मेगास्पोर्स होते हैं फीमेल गैमेट। एक और पोलन ग्रेन्स तो सुना ही होगा, तो पोलन का जो कोन होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबाइलस। ये क्या होता है भाई, छोटा कोन ब्रांच के नीचे साइड में होता है, ठीक है। छोटा सा कोन होता है तो जो ब्रांच होती है ना उसके नीचे की साइड में होता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, आपको याद नहीं हो तो एक बार और देख के आओ। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, अब भाई एक वर्ड वापस समझाऊंगा ना तो फिर मजे नहीं आएगी, नहीं तो पूरा लेक्चर पूरे सारे देख के आओ तो तुमको अच्छा लगेगा, तो ही तुमको समझ आएगी। क्योंकि एक चीज समझाने बैठूंगा तो फिर वापस वही सारी रामायण हो जाएगी और फिर वो लंबे वीडियोस चले जाएंगे। तो भाई माइक्रोस्पोर्स, अब मैं क्या बता रहा था, हाँ तो मदर सेल इनके अंदर होता है भाई। मदर सेल में होती है मियोसिस
और भाई इनके बनते हैं माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड। कैसे बनते हैं भाई? हैप्लॉइड बनते हैं। और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या डेवलप करते हैं भाई? पॉलन ग्रेन्स। मतलब मेल गैमेटोफाइट ने बनाया पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स में एयर ब्लैडर्स होते हैं, मतलब ये हवा में इजीली फ्लोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे हाँ, तुमने हीलियम बलून को देखा होगा। हीलियम बलून कैसा हवा में डूंग 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 उड़ता रहता है। बलून तो नहीं उड़ता, बलून नॉर्मली पड़ा रहेगा, लेकिन हीलियम अगर उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि उसकी डेंसिटी एयर से कम है, और ये सब तो फिजिक्स की बात हो गई, तो हीलियम जो होता है वो बलून के साथ कैसे हवा में उड़ने लग जाता है। बस इसका काम वही होता है। अच्छा, फीमेल के अंदर भी स्टोरबाइलस स्टोरबिलस होता है, और ये सीड का कोन होता है भाई। किसका कोन होता है? सीड का कोन होता है, और ये बड़ा कोन होता है, और ये ब्रांच के नीचे नहीं, ब्रांच के ऊपर की तरफ रहता है। मतलब मेल में ब्रांच के नीचे की तरफ रहेगा, और फीमेल में ब्रांच के ऊपर की तरफ रहेगा। ये दिख रहा है, और ये नीचू हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो इनके ओव्यूल्स होते हैं, किसके? फीमेल्स के ओव्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोरोफिल की सरफेस के ऊपर। कहां पे? मेगास्पोरोफिल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो भाई इनका काम ऐसे ही रहता है। तो हर ओव्यूल में एक मेगास्पोरेंजियम होता ही है, क्योंकि उसकी सरफेस पे ही तो ये बैठे हैं, वहीं पे तो ये प्रेजेंट है। और ब्रांच के ऊपर होता है भाई। किधर होता है ये सब? ब्रांच के ऊपर की तरफ। तो भाई यही था इनका मेन काम। ओके, अब अपन थोड़ा सा मेगास्पोरेंजियम को पढ़ लेते हैं। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है एक बार और मैं समझा देता हूं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल होती है जो मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब होता है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला। कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला? एक सेकंड, सेट ही नहीं होता, एक क्रोमोसोम वाला। ओके, तो भाई यही था। आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा। एक आर्किगोनियम मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, तो एक बार और देख लो इसके नोट्स। आर्किगोनियम की मैंने पूरी लिस्ट तुम लोगों को दिखा रखी है ना। पिछले चैप्टर में अपन, पिछले लेक्चर में अपन ये सब पढ़ चुके हैं। अब अपन थोड़ा सा, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपन पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म का पहला प्रोसेस पॉलिनेशन। मतलब फीमेल कौन तक पहुंचते हैं? पोलेन्स विंड के थ्रू। किसके थ्रू? विंड के थ्रू। दूसरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, मतलब पॉलन ट्यूब स्पर्म को एग तक लेके जाती है, और वाटर रिक्वायर इसमें नहीं होता, सब काम स्वयं करते हैं। वाटर रिक्वायर किसमें था मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को बता रखा है। ठीक है, इसमें वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। और भाई फिर क्या होता है? फिर वही गणित, अपना वही ज्ञान है ना, सिंपल सा। क्या है भाई? जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो और बनता है बच्चा। बच्चा नहीं, प्लांट्स के अंदर बनता है सीड। तो प्लांट्स का बच्चा हुआ सीड, जो बाद में ग्रो करेगा। जैसे हम जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम भी सीड होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है भाई, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जानने वाली ये है कि इसमें जो सीड होता है ना, वो कोन पे डायरेक्टली बनता है। इसमें कोई भी फ्रूट नहीं बनता। जिम्नोस्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट से स्लो होता है। क्या बोला भाई? जिम्नोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट से स्लो होता है, और साइकस में पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन होने में महीनों लग जाते हैं भाई। मतलब हालत टाइट। सॉरी, आज मेरा पता है गला खराब है भाई। अगले टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म। अब एंजियो का मतलब होता है कवर। अब इन पे आ गया है कवर, और मतलब भाई इनका जो स्पर्म होता है ना, वो सीड होता है भाई। वो सीड होता है जो कवर होता है इनके ऊपर। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म कवर के अंदर सीड होते हैं इनके, यानी फ्रूट के अंदर भी रह सकते हैं, कोई भी टाइप का कवर। यानी ये प्लांट्स अपने सीड्स को फ्रूट के अंदर सेफ रखते हैं। बस यही बात है इसकी। जैसे मम्मी के पर्स में उनका एटीएम कार्ड रहता है, यही बात है। तो प्लांट्स के अंदर भाई, प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म को बड़े प्यार से कहा गया है फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब सबसे खूबसूरत, पूरे प्यारे प्यारे, और पूरे प्लांट किंगडम में, तुम्हारे पूरे प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स जो है वो सबसे ज्यादा एडवांस है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके सेल्स भी अच्छे डेवलप होते हैं,
हर चीज भाई, प्लांट भी सबसे टेस्टी क्या प्लांट बनाएंगे, फ्रूट भी सबसे टेस्टी यही बनाते हैं, सब कुछ भाई, सब कुछ इन सबके पास ही होता है। एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डाइवर्स होते हैं, सबसे ज्यादा फैले हुए होते हैं, और सबसे रोमांटिक प्लांट्स भी यही होते हैं। हाय दैया, रोमांटिक हो गए तो ठीक है, क्योंकि भाई इनके पास फूल होता है और ये फूल देते रहते हैं और ये करते रहते हैं पॉलिनेशन और एक टोटल फिल्मी फर्टिलाइजेशन। जैसे इनका एक एग्जांपल होता है, बड़ा प्यारा सा बड़ा सारा ट्री होता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का नाम तुमने सुना होगा, ठीक है। यूकेलिप्टस ये एक एंजियोस्पर्म है, प्लांट का टाइप है। यूकेलिप्टस एक एंजियोस्पर्म है और इसका फ्रूट वुडी कैप्सूल जैसा होता है, उसमें छुपा होता है अंदर एक सीड, और सीडियां वाली एंट्री नहीं होती यहां भाई। क्या बोला? सीडी वाली एंट्री नहीं होती, पूरा फ्रूट का ही भाई, फ्रूट का ही सिक्योरिटी सिस्टम इसके अंदर होता है। मतलब फ्रूट ने ही सीड को बड़े प्रेम भाव से, बड़े लाड़ प्यार से संभाल के इज्जत से अपने पास रखा है। अब भाई तो ये तो हो गई यूकेलिप्टस की बात, ये हो गई एंजियोस्पर्म की बात कि इसमें सीड्स होते हैं कवर, जिम्नोस्पर्म में थे ओपन, इसलिए उसको जिम्नो यानी ओपन यानी नेकेड नाम दिया गया था। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को मेरे को कुछ बताना है इसी से रिलेटेड, तो ये होते हैं भाई डाइकोटिलेडोन्स और मोनोकोटिलेडोन्स। ओके, क्या है ये अपन आगे समझते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले कोटिलेडन्स क्या होता है, कोटिलेडन्स क्या होता है भाई, सीड के अंदर छोटी सी लंच बॉक्स जैसी चीज होती है, बस वही होती है कोटिलेडन्स। क्या बोला था आपने? सीड के अंदर छोटी सी, अरे वो स्लाइड चेंज करना शायद भूल गया था मैं, हो गई क्या मुझे नहीं पता है। ओके, हो गई होगी तो अच्छी बात है भाई, नहीं हुई होगी तो मैं पीडीएफ में नोट दे दूंगा। ओके हाँ, तो कोटिलेडन्स छोटे से डब्बे जैसा होता है, डब्बे के अंदर होता है। ओके, ये स्टोरेज बैग होती है जो बेबी प्लांट को खिलाती पिलाती है जब तक वो खुद से फोटोसिंथेसिस ना सीख जाए। मतलब प्लांट को फोटोसिंथेसिस सीखना पड़ेगा जब वो बड़ा होगा, तो बड़ा होने के पहले जब तक वो गरीब है, जब तक वो एक सीड जैसा है, तो कोटिलेडन्स क्या करते हैं भाई, उसको खाना खिलाते हैं, उसका न्यूट्रिशन, उसका नरिशमेंट, सब कुछ इन्हीं का काम है। ओके, तो दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है मोनोकोटिलेडन्स, अभी मैंने बताया, जिसको मोनोकॉट भी कहेंगे। मोनो मतलब एक, जिसके अंदर एक कोटिलेडन प्रेजेंट हो, वो हो गया मोनोकोटिलेडन्स। और एग्जाम्पल है इसका आपका गेहूं, राइस, मेज मतलब बाजरा शायद, है ना, हाँ, मेज और बनाना, वो हो गए मोनोकोटिलेडन, मतलब उनके अंदर एक ही कोटिलेडन्स बनता है। दूसरा होता है डाइकॉट, दो कोटिलेडन्स वाला। भाई डाई मतलब होता है दो, तो डाई कोटिलेडन्स। एग्जांपल है आपका मैंगो, है ना, मैंजीफेरा इंडिका साइंस की लैंग्वेज में बोलूं तो। दूसरा पी मतलब पाइसम सटाइवम, एक और नाम ले लो मैंजीफेरा इंडिका जैसा साइंटिफिक। यूकेलिप्टस, ये भी डाइकॉट होते हैं, मतलब इनके अंदर दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। और डिफरेंस भी होता है, मोनोकॉट्स का लीफ वेनेशन पैरेलल होता है, और वेनेशन का मतलब होता है किस प्रकार से उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज जमा होते हैं। तो इनके अंदर होते हैं पैरेलल। कैसे होते हैं? पैरेलल, सीधे सीधे इनके जो अंदर होते हैं ना भाई, वो जो इनके वेस्कुलर टिश्यूज है वो पैरेलल होते हैं। और डाइकॉट के अंदर होते हैं रेटिकुलेट, मतलब जाली जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं भाई? जाली जैसे, ऐसे क्रॉस में। ओके, मेरा हाथ दिख रहा है क्रॉस में, हाँ ठीक है। ये होता है भाई, एक होते हैं पैरेलल मोनोकॉट और एक होते हैं रेटिकुलेट मतलब जाली जैसे डाइकॉट। अब डाइकॉट्स में एक चीज ध्यान रखना भाई, डाइकॉट इज इक्वल्स टू ये दिखते हैं टैप रूट जैसे। और मोनोकॉट का एक और चीज ध्यान रखना, सैमसंग चार्जर जैसा काम होता है इनका, और डाइकॉट्स का काम होता है आईफोन की लाइटनिंग केबल जैसा। तो सैमसंग का चार्जर स्लो होता है कि आईफोन का चार्जर स्लो होता है, ये तुम डिसाइड करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे। ओके, तो अपन थोड़ा सा एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो अब आते हैं हमारे प्यारे रोमांस पे। रोमांस करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे, फूल देंगे। भाई तुमने दिया कि नहीं फूल किसी को आज तक? दिया नहीं तो दे के आओ, जाओ, काम आएगा कभी। नोट्स कंप्लीट करने हो जाते हैं। तो प्लांट रिप्रोडक्शन भाई, सीधा सीधा प्लांट रिप्रोडक्शन है ये। एंजियोस्पर्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करते हैं फ्लावर्स के थ्रू। ये सब अपने को पता है, ये सारी डिटेल्स अपने को पता है। एंजियोस्पर्म इतना कोई भारी चीज नहीं है, सारे प्लांट की स्टडी कर चुके हैं। एक फ्लावर के पास होता है एंड्रोइशम। क्या होता है भाई? एंड्रोशियम, सॉरी एंड्रोइशम का बोल रहा हूं, एंड्रोशियम होता है जो मेल होता है, आपको पता होगा। स्टेमेन क्या होता है भाई? एंथर और फिलामेंट से बना होता है। ये सारी डिटेल्स अपन आगे एक बार और पढ़ने वाले हैं। एक होता है गाइनोशियम जो फीमेल में होता है। गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स,
पिस्टिल भी बोलते हैं उसको, कार्पल भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं भाई, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सिग्मा, स्टाइल, ओवरी फीमेल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि उसमें पोलन ग्रेन्स अंदर जाते हैं और फिर ओव्यूल में सब काम धंधा करते हैं ना यार, यही बात है भाई। ओके, तो अब देखो क्या आता है, सीधी सी बात है। ओव्यूल, 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 ओव्यूल से पहले अपन ओवरी देखते हैं भाई। ओवरी के अंदर होती है छोटी सी पार्टी चल रही होती है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक बनता है। क्या बनता है भाई? ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक बनता है, और वहां तो पूरा एम्ब्रियो का मूवी ही चल रहा होता है। ओके, तो सारा एम्ब्रियो सेक बनता है। एम्ब्रियो सेक मतलब सीड से पहले वाला पार्ट जो एक सीड डेवलप करेगा उसको कहेंगे एम्ब्रियो, और उसका जो सैक बनता है, उसका जो पाउच बनता है, उसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। पॉलिनेशन में आप लोग जानते हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, यही होता है पॉलिनेशन। मतलब मेल से फीमेल पे आके लैंड हुआ, पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाता है पॉलन ट्यूब, जो ट्रेवल करता है, कहां ट्रेवल करता है भाई? स्टाइल के थ्रू। कहां के थ्रू? स्टाइल के थ्रू नीचे की तरफ, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन जाती है भाई, रश के बावजूद भी सीधा ओव्यूल में पहुंच जाती है। ओके, स्टाइल बड़ा कंजेस्टेड होता है ना, रशिंग वाला होता है, तो स्टाइल के उसके बाद भी अंदर पहुंची जाती है कि नहीं, मुझे नया सीड, नया प्लांट पैदा करना है, ये मेरा मोटिवेशन है। जैसे तुम लोगों का मोटिवेशन है नीट क्लियर करना 2026 की, किसके साथ करना? अर्चल भैया के साथ करना। यही मोटिवेशन प्लांट को आया, यही मोटिवेशन तुमको भी आने का मांगता है भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़े आगे। तो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर समझते हैं भाई। एम्ब्रियो सैक इज इक्वल टू फीमेल गैमेटोफाइट। ओके भाई, फीमेल गैमेटोफाइट, और ये बना होता है, इतनी डिटेल तुमने शायद नहीं पढ़ी होगी, तो फीमेल गैमेटोफाइट बना है 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई से, मतलब 8 न्यूक्लियस से। तो इनसाइड द सैक ये देखिए आप लोग क्या है भाई। सबसे पहले 3 सेल्स आते हैं जिनको एग एपेरेटस बोलते हैं, और 1 एग इज इक्वल टू, मान लो इनका हीरोइन होता है, ठीक है। 2 सिनर्जिड्स होते हैं इनके अंदर, जो उसकी बेस्टीज होती है, ठीक है, बेस्टीज है अपने एग्स की। 3 सेल्स होते हैं जिनको एंटीपोडल्स कहा जाता है, ये होते हैं बैक बेंचर्स। ओके, और बैक बेंचर मतलब वहीं पे रहते हैं, उसके अंदर ही, सेक के अंदर ही रहते हैं, ये सब काम कर रहे होते हैं अपना अपना, ठीक है। बैक बेंचर मतलब ये तो अटाला काम कर रहे होंगे ठीक है। दूसरा, 2 न्यूक्लियाई होती है सेंटर में, ओके, और उसी को कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई, और ये होती है भाई साइलेंट एब्जॉर्बर होती है भाई। कैसी होती है? साइलेंट एब्जॉर्बर, जो इधर से उधर देखा करती पूरा टाइम। तो टोटल 7 सेल बट 8 न्यूक्लियाई। जितना कंफ्यूजन भाई, मेरे भाई सुन लो मेरी बात, जितना कंफ्यूजन बायोलॉजी में है उतना तो शायद स्कूल के पीटीएम में भी नहीं होता कि आज टीचर क्या बोलेगी, है ना, आज बच्चे मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मम्मी को मेरे दोस्त मिलेंगे तो उनके सामने कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा कि ये मेरा दोस्त है। ना ना भाई, बहुत कंफ्यूजन है बायोलॉजी में, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि आप तक इजी लैंग्वेज में हर चीज को पहुंचाई जाए, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया, ये सारी चीजें तो मैंने डिटेल में दी आपको। एम्ब्रियो सैक के जो 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिया वाली बात थी, वो तो मैंने आपको डिटेल में दी। लेकिन 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 मेरे दोस्तों, प्यारे से दोस्तों, अच्छे दोस्तों, ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है उसके। तुम्हें एनसीईआरटी में जितना दिया है ना उतना ही पढ़ लो। मैं तो तुमको एक्स्ट्रा बता दिया कि कौन बैक बेंचर है, कौन क्या है, तो तुमको याद रहेगा। अब आते हैं अपन फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन मतलब अब बच्चा पैदा होने वाली प्रोसेस चालू होगी, गुलन मिलन चालू होगा। तो पॉलन ट्यूब ओव्यूल में घुसता है वाया माइक्रोपाइल। किस में घुसता है, किससे घुसता है भाई? वाया माइक्रोपाइल। ट्यूब के अंदर 2 मेल गेमेट्स होते हैं, ठीक है। तो सिनर्जिड जो होते हैं भाई, सिनर्जिड अभी बताया मैंने, सिनर्जिड जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब को गाइड करने में। क्या बोला भाई? वो सिनर्जिड्स पॉलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करते हैं कि भाई तुझे किधर जाना है, तो ये हो गए जीपीएस अपने। ओके, तो पॉलन ट्यूब एक सिनर्जिड को तोड़ता है और दोनों मेल गैमेट्स होते हैं ना भाई, तो दोनों मेल गैमेट्स को अंदर छोड़ देता है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो बस यही था भाई, यही थी कहानी एंजियोस्पर्म्स की। ये हो गया इनका फर्टिलाइजेशन। अब अगला प्लांट बनेगा, उसकी स्टडी फिर से करवाऊं क्या? सर माफ कर दो सर, अब क्या है ये सब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इतने नाम, क्या कोटिलिडन, क्या क्या पढ़ा दिया है सर आपने, पागल हो जाएंगे हम। तो भाई देख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बता देता हूं, क्योंकि अभी ये अपन प्लांट साइकिल पढ़ने वाले भाई, प्लांट की लाइफ साइकिल। अभी तो चैप्टर चलेगा आपका लंबा। तो सिनगैमी एक शब्द है, सिनगैमी का मतलब होता है मेल
गेमेट प्लस एग सेल का फ्यूजन होना, यानी जाइगोट का जन्म होना। ये जाइगोट फ्यूचर में क्या बनेगा भाई? एम्ब्रियो बनेगा, फुल बेबी प्लांट बनेगा। मतलब प्लांट जो बेबी फॉर्म में होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और जाइगोट उसकी पहले की प्रोसेस होती है, पहला सेल होता है जिससे एम्ब्रियो बनता है, नया प्लांट रेडी होने वाला होता है। तो सिनगैमी इज लाइक अ प्रॉपर बॉलीवुड की शादी भाई, ठीक है। हीरोइन मेल गेमेट, सॉरी हीरो मेल गैमेट और हीरोइन फीमेल गैमेट। कौन है? एग है। तो ये हो गई भाई नई कहानी शुरू, नया बच्चा पैदा हो गया। तो सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन ही होता है, ये ध्यान रखना। ये वर्ड मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया। और ये देख लो, ये भी चीज भाई। ये सुनो, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, लेक्चर आज थोड़ा लंबा नहीं चल रहा है ना, 30 मिनट्स क्रॉस हो गए मेरे हिसाब से, है ना। हाँ तो भाई थोड़ा सा आज आखिरी लेक्चर है तो थोड़ा झेल लो और चल भैया को आपके। तो एंजियोस्पर्म्स में होती है डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में एक फर्टिलाइजेशन से काम नहीं चलता। कितना बोला? एक फर्टिलाइजेशन में इनका काम ही नहीं चलता है, इनको डबल फर्टिलाइजेशन चाहिए। मतलब ये देखो, डायग्राम 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 नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ठीक है अपन बनाएंगे, अपन एआई से बनवाएंगे, ठीक है। तो सुनो, डबल भाई, डबल क्या होता है? अब डबल फर्टिलाइजेशन मतलब होता है टू मेल गैमेट्स, वन फ्यूजेस विद एग और बनाता है जाइगोट यानी बेबी प्लांट, जिसको हमने सिनगैमी बोला, अभी बताया, जिसको हमने सिनगैमी बोला, मतलब जाइगोट बना रहा है। सेकंड जो होता है भाई मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, वो होता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लिया मैंने अभी तुमको बताया एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके मेरे दोस्तों, तो दो पोलर न्यूक्लियाई से बनता है ट्राइप्लोइड। क्या बनता है भाई? ट्राइप्लोइड सेल। क्या बनता है भाई? ट्राइप्लोइड सेल। ट्राइप्लोइड सेल का मतलब होता है 3n वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई? 3n वाले होते हैं। डेवलप करते हैं एंडोस्पर्म। क्या बना भाई? एंडोस्पर्म। अभी फिर से बता रहा हूं, एंडोस्पर्म क्या होता है? बच्चे का टिफिन बॉक्स होता है। मैंने कॉटिलिडियंस के टाइम पे बताया था, ठीक है। नहीं देखा तो वापस वीडियो को स्किप पीछे की तरफ करो और देख जाओ, है ना। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, वीडियो लंबे हो जाते हैं और तुम बोर होते रहते हो कि सर अभी तक पढ़ा है, आप फिर से बता रहे हो, ठीक है। तो एंडोस्पर्म बच्चे का टिफिन हो गया। तो एक फ्यूजन इज इक्वल टू बेबी, एक फ्यूजन तो बेबी का खाना हो गया। तो भाई दो दो फ्यूजन होते हैं, दो दो फर्टिलाइजेशन होते हैं इनके अंदर। एक फ्यूजन से बेबी बन रहा, एक फ्यूजन से खाना बन रहा। तो बेबी को खाना भी तो देना है, बेबी प्लांट को खाना भी तो देना है ना। तो बेबी प्लांट को खाना दे दिया हमने फर्टिलाइजेशन से, और जो बेबी बना उस प्रोसेस को नाम दिया हमने सिनगैमी नाम दिया। भाई यही होता है डबल फर्टिलाइजेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, इसीलिए इनसे कॉम्पीट नहीं किया जा सकता भाई। इनका फर्टिलाइजेशन तो 2x है, मतलब डबल डबल फर्टिलाइजेशन कर रहे। बताओ कैसे जीवन चल रहा है इन लोगों का, है कैसे प्लांट चाहिए, हम इंसान नहीं कर पाए। सॉरी सॉरी, टॉपिक चेंज, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्लांट की लाइफ साइकिल आखिरी टॉपिक, और आपका प्यारा चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है। मतलब खत्म नहीं है, तो शुरू हुआ है। तो लाइफ साइकिल का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर रिप्रोडक्शन करने तक का पूरा सफर, और फिर उसके बच्चे वापस से वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। मतलब ये पूरा सर्कल, पूरी साइकिल का टायर घूमता है। यही होता है प्लांट का लाइफ साइकिल। तो प्लांट का लाइफ साइकिल ना मेरे दोस्तों, हम इंसानों जैसा नहीं होता। प्लांट का लाइफ साइकिल थोड़ा सा स्पेशल होता है, क्योंकि उनके लाइफ में दो टाइप के स्टेजेस आते हैं भाई। कितने टाइप के स्टेजेस आते हैं? दो टाइप के स्टेजेस आते हैं। एक आता है हेप्लॉन्टिक और एक आता है डिप्लॉन्टिक। एक दो डायग्राम तुमको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। वैसे मेरे हिसाब से ये डायग्राम सभी कोई काम के नहीं है। तो भाई सबसे पहले हाँ, इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। तो भाई हेप्लॉइड स्टेज पहले समझ लो। हेप्लॉइड स्टेज क्या होती है? दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर, दिख रहा है, डिस्प्ले हो गया है। ओके मेरे दोस्तों, हाँ तो हेप्लॉइड स्टेज क्या होती है? जिसमें सेल्स में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और डिप्लॉइड स्टेज में क्या होता है भाई? इसमें जो सेल्स होते हैं उनमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मैं कहता हूं 5वीं से 6ठी बार बता रहा हूं भाई, इसको याद रखने का। इसको 2n बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डिप्लॉइड स्टेज को 2n बोलते हैं, और हेप्लॉइड स्टेज को क्या बोलते हैं? अब आया परफेक्ट। और हेप्लॉइड स्टेज को क्या बोलते हैं?
दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों स्टेजेस के लाइफ में बार बार अल्टरनेशन होते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब कभी एन बनता है तो कभी 2n बनता है, कभी क्या बन जाता है कोई फिक्स नहीं है भाई। हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, भाई हैप्लॉन डिप्लॉइड भी हो जाते हैं कभी कभी है, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अपन समझ लेते हैं भाई। अल्टरनेशन ये आ गया तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है एक जनरेशन हैप्लॉइड होती है, उसके बाद डिप्लॉइड जनरेशन आती है, फिर वापस हैप्लॉइड जनरेशन आ जाती है, और ये साइकिल चलती ही रहती है। कभी हैप्लॉइड कभी डिप्लॉइड, कभी हैप्लॉइड कभी डिप्लॉइड, कभी हैप्लॉइड। या बोर हो रहे हो, बोर हो रहे हो, बोर हो रहे हो, मुझे पता है बड़ा बोरिंग चैप्टर है भाई, कुछ नहीं कर सकते। प्लांट्स है ना, जब इंसानों का बढ़ेगा ना, जब हम देखेंगे कि हमारे अंदर दिल में क्या क्या हरकतें होती है, तब तुम लोग पाएंगे मजा। तो चलो, हैप्लॉइड स्टेज को हम गेमेटोफाइट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइट। और आज बता रहा हूं गेमेटोफाइट का मतलब होता है, गेमेटो का मतलब होता है गेमेट्स बनाने वाला, और फाइट का मतलब होता है प्लांट। शायद ये हाँ आ गया स्क्रीन के ऊपर, ऑलरेडी बताया करो यार, हालांकि कोई लाइव लेक्चर नहीं, तुम कैसे बताओगे। फाइट का मतलब होता है प्लांट, और गेमेटो मतलब गेमेट्स बनाने वाला। तो गेमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड होती है। क्या बोला भाई? गेमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड होती है, मतलब एन वाली एक सेट ऑफ क्रोमोसोम वाली। और डिप्लॉइड स्टेज को, जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं भाई? स्पोरोफाइट। और आज एक बार और स्पोरोफाइट बता देता हूं, स्पोर्स बनाने वाला, फाइट मतलब प्लांट, तो स्पोर्स बनाने वाला प्लांट स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट जो होता है भाई वो डिप्लॉइड होता है, और मियोसिस करके तोड़ फोड़ मचा के हैप्लॉइड स्पोर्स बना देता है। तो पहले इनके क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई? पहले 2n, फिर n। क्या प्रोसेस? मियोसिस। तो भाई प्रोसेस सिंपल है, आओ चलो थोड़ी प्रोसेस समझते हैं। तो भाई गेमेटोफाइट देख लो, गेमेटोफाइट गेमेट्स बनाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाइगोट बना, जाइगोट 2n वाला बना। किसका वाला बना भाई? 2n वाला बना। जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, मतलब स्पोर्स वाला प्लांट बनता है। स्पोरोफाइट क्या करता है भाई? मियोसिस करके स्पोर्स बनाता है। मियोसिस करके क्या बनाता है भाई? स्पोर्स बनाता है। और स्पोर्स से गेमेटोफाइट बनता है, और यही साइकिल रिपीट हुआ करती है। तो इसके आगे बढ़ते ही अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे अब आते हैं, अपन टाइप्स पे। तो अब आते हैं सबसे पहले टाइप पे, जिसको बोलते हैं लाइफ साइकिल का। भाई वो तो अल्टरनेशन थी सारी, अब आते हैं लाइफ साइकिल का पहला टाइप, हैप्लॉन्टिक टाइप पे आते हैं। पहली स्टेज, पहला लेवल, पहली चीज। सॉरी उस टाइम शायद मैंने स्टेज बोल जाता ना इसको, नहीं 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 भाई, स्टेज वेज नहीं है, सॉरी सॉरी, गलती से बोल जाते हैं यार। तो इसमें प्लांट का ज्यादा टाइम, भाई ज्यादातर टाइम हैप्लॉइड फॉर्म में गुजरता है, इसी को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। और डिप्लॉइड स्टेज सिर्फ एक बार आती है। इसके अंदर डायग्राम तुमको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, दिखा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, ठीक है। जाइगोट मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, जो ग्रो होके हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बन जाते हैं। मतलब हैप्लॉन्टिक में ज्यादातर टाइम ये हैप्लॉइड रहते हैं, और एक बार बस पूरी साइकिल में एक बार ये डिप्लॉन्टिक, मतलब वो अपने कौन से वाले यार, मैं भी भूल जाता हूं, 2n, हमारे 2n बन जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसके, एल्गी जैसे है ना, और क्लेमाइडोमोनास, ये नाम तुमको याद होंगे। एक होता है स्पाइरोगायरा। अच्छा तुम ये बोलोगे कि सर ये तो यूनिसेल्युलर आ गए, तो हाँ मेरे भाई, एंजियोस्पर्म खत्म हो चुका है, अपन सारे प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो इजी ट्रिक ले लो, हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड का रूल होता है, डिप्लॉइड का छोटा सा कैमियो रहता है, एक बार आता है इस पूरी साइकिल में, बाकी टाइम ये हैप्लॉइड ही रहता है। जो भी इसका लाइफ साइकिल रहेगा उसमें ये हैप्लॉइड रहेगा, सिनगेमी के बाद भी, सिनगेमी के पहले भी, लेकिन एक बार ये डिप्लॉइड बन जाएगा। तो ये तो हो गया हैप्लॉन्टिक, जिसमें सब हैप्लॉइड चला और एक बार डिप्लॉइड चला। दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक, तो सीधा सा गणित लगेगा, सीधा सा मैथ लगेगा। जब उसमें हैप्लॉइड हैप्लॉन्टिक था, तो इसमें डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक हो गया। मतलब कि डिप्लॉइड हो जाते हैं ये पूरा टाइम। इसमें प्लांट का ज्यादातर टाइम जो रहता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, मतलब वो साइकिल के टाइम पे, ज्यादातर टाइम जो इनका रहता है वो डिप्लॉइड फॉर्म में होता है, यानी स्पोरोफाइटिक डोमिनेट होते हैं। इसीलिए मैंने सारी चीजें तुम लोगों को पहले ही बता दी थी, ठीक है मेरे भाई। और हैप्लॉइड स्टेज इसमें भी सिर्फ
गेमेट्स में होती है, बस वो एक ही बार होती है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका डायग्राम भी स्क्रीन के ऊपर मैं डिस्प्ले कर देता हूं। तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट भाई क्या करते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या करते हैं, मियोसिस करके गेमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, मियोसिस करके गेमेट्स बनाते हैं, और गेमेट्स फर्टिलाइज होते हैं। गेमेट्स तो फर्टिलाइज होंगे ना, आपस में चिपकेंगे ही, तो गेमेट्स फर्टिलाइज होते हैं। क्या बनाते हैं भाई, जाइगोट बनाते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गेमेट्स हमेशा फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाएगा, ये चीज ध्यान रखने की है अपने को। और फिर हाँ चलो, दिख रहा है, ठीक, वेरी गुड। अरे वो वापिस क्या है, फोटो इधर उधर करने का ना, तो उसको इधर करने को, दिखाने का, तुमको लिखना नहीं है क्या, ये सब चीजें एग्जाम्पल लिखना है तुम लोगों को। तो फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, और जिम्नोस्पर्म्स जैसे पाइन है ना, ये इसके दो एग्जाम्पल है। तो भाई इसकी छोटी सी ट्रिक याद करना चाहते हो तो ट्रिक इसकी यही है, बस बस डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड का बॉस रूल रहता है, हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड का रहता है, यही बात है। और दोनों में बस एक एक बार उनका अपोजिट आता है। जैसे डिप्लॉइंटिक में डिप्लॉइड का बॉसी रूल तो है, पर हैप्लॉइड एक क्विक गेस्ट अपीयरेंस देता है, एक कैमियो अपना देता है। वही बात करते हैं अपन हैप्लॉन्टिक की, तो हैप्लॉन्टिक में ज्यादातर तो हैप्लॉइड रहता है, लेकिन एक बार बाबू कैमियो करने कौन आ जाता है, हमारा डिप्लॉइड वाला काम, ठीक है। तो भाई यही बात है। अब सुनो, एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये होता है तीसरा टाइप। सर बस चैप्टर खत्म करो, नहीं पढ़ना, अब परेशान हो गए हम, मतलब कि क्या, क्यों ये सब चीजें, क्या है ये सारी चीजें, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई। नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई। तो ले लिया है तुमने, आएंगे मजे। तो भाई ये वाले में यहाँ दोनों हैप्लॉइड गेमेटोफाइट होते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों होते हैं, मतलब हैप्लॉइड गेमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। काफी समय तक जीते हैं ये, बहुत समय तक लंबे टिकते हैं, क्योंकि दोनों है इसके अंदर, जीते हैं। और दोनों कैसे होते हैं भाई, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ये तो अपने को पता ही है। ओके, स्पोरोफाइट मियोसिस से स्पोर्स बनाता है, हर बार यही चीज सीख रहे हैं। स्पोरोफाइट मियोसिस से स्पोर्स बनाता है, स्पोर्स से हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बना देता है, फिर गेमेटोफाइट से गेमेट्स बनाता है ये, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है। मतलब वापिस से वही की वही साइकिल शुरू हो गई, यानी दोनों के बीच इक्वल पार्टनरशिप होती है। ध्यान रखने का, देख लो डायग्राम स्क्रीन के ऊपर, ए आ गया। ओके, एग्जाम्पल इसके लिख लो भाई मेरी तरफ से, हैप्लोडिप्लॉन्टिक के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया। ब्रायोफाइट्स हो गए जैसे मॉसेस, ब्रायोफाइट्स में भी मॉसेस, ठीक है। टेरिडोफाइट जैसे फॉर्न, ये सारे एग्जांपल अपन लास्ट लेक्चर में ले चुके हैं, मेरे को याद है बहुत अच्छे से, तुम लोगों को भी याद होने का। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसको इजी तरीके से समझ लेते हैं, क्या आ जाता है, ऐसा कुछ मुश्किल तो है नहीं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब होता है दोनों फेजेस की लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का मतलब होता है साथ में जीते हैं, मतलब कभी ये अच्छे से जी पाता है, कभी ये अच्छे से एडजस्ट कर पाता है, जी पाता है। एडजस्ट करके जीने को, लाइफ को चलाने को बोलते हैं कोहैबिटेशन। और इसी के साथ प्लांट किंगडम खत्म। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। और बहुत बोरिंग चैप्टर था ये, मुझे पता है, लेकिन तो चल भैया टेंशन ना कोई लेने का, नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है जल्दी से। अब अपन थोड़ा सा ह्यूमन की तरफ जाएंगे। एनिमल किंगडम अभी रोकू क्या, अगर तुमको एनिमल किंगडम चाहिए तो मेरे को फटाफट से कमेंट में बता दो। एनिमल किंगडम बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। प्लांट वांट तो भाई अपने रोल ही नहीं है, बॉटनी हमेशा से बोरिंग रही है, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो ये तो हो गई बॉटनी वाली कहानी। अब अपन आगे बात करेंगे, कल लेक्चर नहीं आएगा क्योंकि राखी है भाई, राखी वाखी मनाओ तुम लोग, नहीं परसों है शायद राखी, जब भी है हैप्पी रक्षाबंधन मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, फटाफट में वो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा चैप्टर लेके आना है, तुम तो कमेंट तो करते हो नहीं। ओके, बस वीडियो देख के बुम गायब हो जाते हो, लाइक वाइक ही कर दिया करो कम से कम, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, अगला चैप्टर चैनल के ऊपर जल्दी से आने वाला है। ओके नीट वालों मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। प्लांट किंगडम यहाँ पे ऑफिशियली खत्म होता है। फिर से अगर कोई टॉपिक वॉपिक छूट गया हो, छोटा मोटा लाइन भी अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन में समझ नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, तुम देख लेना। इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। नमस्ते, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, बाय बाय।